हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं ओनली वेरीफाइड फैक्ट्स। दोस्तों, सर्दी का मौसम जब भी आता है तो लोगों को सर्दी की वजह से अपना लाइफस्टाइल मुकम्मल तौर पर बदलना पड़ जाता है। गर्म कपड़े और कभी कभी बोन फायर का प्रोग्राम। लेकिन लोग इसके बावजूद सर्दी के दिनों में मज़ीद सर्द बर्फीले इलाकों में जाने का सोचते हैं। क्या आपने भी कभी सर्दी के दिनों में हिल स्टेशन पर जाकर स्नोफॉल को एंजॉय किया है? दोस्तों, अगर आपने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं भी किया तो आपने कभी ना कभी अपने मन में ये तसव्वुर तो किया ही होगा कि कभी एक दिन हम यहाँ पर जाकर खूब एंजॉय करेंगे और वही दिन हमारे लिए यादगार दिन बन जाएगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, अक्सर औक़ात सामने दिखाई देने वाली चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी दूर से दिखाई देती हैं। उसको जानने के लिए हमें उसके करीब हो जाना पड़ता है। दोस्तों, वैसे तो अंटार्कटिका को दुनिया का सबसे सर्द तरीन इलाका माना जाता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे इलाके की सैर करवाने वाले हैं जहां पर सर्दियों के दिनों में दर्जा हरारत -71 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, जिस वजह से कई महीनों तक वहां पर रहने वाले लोगों को सूर्य देखना भी नसीब नहीं हो पाता। इसके साथ ही साथ में आपके साथ ये भी शेयर किया जाएगा कि आखिर ये इलाका दुनिया के कौन से हिस्से में मौजूद है और इतनी सर्दी के बावजूद लोग यहाँ पर रहना क्यों पसंद करते हैं, या फिर यहाँ पर रहना इनकी क्या मजबूरी हो सकती है। दोस्तों, इसके अलावा आपके साथ ये भी शेयर किया जाएगा कि वहाँ पर रहने वाले लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है, मतलब कि वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और अपने दिन के मामूल के कामकाज कैसे सर अंजाम देते दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब जानने से कबल आप सब नए आने वाले दोस्तों से हमारी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ओनली वेरीफाइड फैक्ट्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, दुनिया के जिस ठंडे कोने की हम बात कर रहे हैं वो इलाका रूस के इलाके मॉस्को से तकरीबन 300 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, जिसका नाम ओमियाकोन बताया जाता है। दरअसल ओमियाकोन इस इलाके में बहने वाली एक नदी का नाम है, जिस पर इस शहर का नाम भी रख दिया गया था। ओमियाकोन मतलब कि गर्म पानी वाली नदी, जो सर्दी के दिनों में भी कभी नहीं जमती। लेकिन यहाँ पर नदी के अलावा सब कुछ उलट है, मतलब कि आपको इस छोटे से इलाके में दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पहाड़ या फिर बर्फ़ की सफ़ेद चादर ही नज़र आएगी। 2018 में एक सर्वे के मुताबिक ये भी बताया जाता है कि ये इलाका सिर्फ और सिर्फ 500 से 900 लोगों पर मुश्तमिल है, जिनको यहाँ पर ज़िंदगी गुजारने के लिए लम्हा ब लम्हा चैलेंज से गुजरना पड़ता है। हमारा मतलब कि इंतहा सर्दी होने की वजह से ना सिर्फ लोग अपने कामकाज कर पाते हैं और ना ही अपनी मनपसंद का खाना खा पाते हैं। मनपसंद खाना खाने की तो बहुत दूर तक बात, यहाँ पर तो पानी भी देखते ही देखते चंद सेकंड्स में ही बर्फ़ की शक्ल अख्तियार कर लेता है। दोस्तों, अब आपके जहन में ये सुनकर ये बात गर्दिश कर रही होगी कि फिर वहाँ पर रहने वाले लोग पानी कैसे पीते हैं और क्या खाते हैं। प्यारे दोस्तों, ओमियाकोन में सर्दी के बायस घरों में पाइपलाइन नहीं डाली जाती, जिस वजह से पाइप में पानी जम जाता था। इसलिए पानी को यानी कि बर्फ़ के टुकड़ों को एक बॉयलर में डालकर हर वक्त गर्म किया जाता है और इसके बाद पानी को इस्तेमाल में लाया जाता है। और इसके बाद अगर बात खाने की जाए तो यहाँ पर सर्दी की वजह से सब्जियों की काश्त नामुमकिन होती है, इसलिए यहाँ पर सभी लोग घोड़े पालकर उसी का गोश्त खाकर गुजारा करते हैं। मज़ीद ये भी बताया जाता है कि सर्दी के दिनों में यहाँ पर रहना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सर्दी के दिनों में सूरज 24 घंटों में सिर्फ 3 घंटे ही सामने आता है और गर्मी के मौसम में दिन इतना लंबा हो जाता है कि 21-21 घंटे सूर्य बाहर निकला रहता है। आप इस बात से भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता होगा इन लोगों को। और अगर घरों की बात की जाए तो हम आपको ये भी बता दें कि वहाँ पर सभी घर एक ख़ास किस्म की लकड़ी से तमीर करवाए जाते हैं। और वाशरूम की अगर बात कर दी जाए तो वहाँ पर आपको वाशरूम घरों से बाहर सेपरेट देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये सब इसलिए किया जाता है क्योंकि ज़्यादा सर्दी की वजह से पानी तो जम जाता ही है, लेकिन इसके साथ साथ वेस्ट भी जम जाता है। इसलिए वाशरूम्स को घर से बाहर तमीर करवाया जाता है ताकि बदबू ना फैल सके। पानी, कपड़े, दरख्तों से लेकर हर चीज़ आपको जमी हुई दिखाई देती है। यहाँ तक कि ना तो कोई मशीनरी बर्फ़ को साइड पर हटाने के काबिल रहती है और ना ही गाड़ी सहूलत देने में मददगार साबित होती है, क्योंकि दोस्तों सर्दी की वजह से गाड़ी के फ्यूल टैंक तक भी जम जाते हैं और अगर किसी गाड़ी की ज़रूरत पड़ भी जाए तो गाड़ी के इंजन को आग के साथ गर्म करके गाड़ी को स्टार्ट किया जाता है। लेकिन तब भी ये बात सही से नहीं कही जा सकती कि गाड़ी स्टार्ट होगी या फिर नहीं,
लेकिन अगर खुशकिस्मती से अगर गाड़ी स्टार्ट भी हो जाए तो इसको बंद नहीं किया जाता, क्योंकि अगर इसे बंद किया जाए तो गाड़ी का इंजन फिर ठंडा पड़ जाएगा, जिसके बाद इसको दोबारा स्टार्ट करना बेहद मुश्किल हो जाएगा, जिस वजह से लोगों की पलकें तक जम जाती हैं, जो कि इंतहाई तकलीफदेह चीज़ होती है। दोस्तों, यहाँ पर रहने वाले लोगों की मुश्किलात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। यहाँ पर सबसे मुश्किल वक्त तब आता है जब यहाँ पर कोई मर जाता है। यहाँ पर मुर्दे को कब्र मिलना भी एक बड़ी खुशकिस्मती की बात मानी जाती है, क्योंकि एक कब्र को खोदने के लिए कई दिनों की मेहनत लगती है, और जो लोग कब्र को खोद रहे होते हैं वो हर कोई 20-20 मिनट की शिफ्ट के बाद बदलता रहता है, क्योंकि सर्दी की वजह से सांस लेने में तो मुश्किल होती ही है, और काम करते करते हाथ पांव भी जम जाते हैं। ओमियाकोन शहर के इंटर होते ही एक बड़ा सा बोर्ड रख दिया गया है। इसकी सही से जानकारी तो किसी को नहीं, लेकिन दोस्तों इसके साथ एक खंबे पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, जिस पर इस शहर में रिकॉर्ड किया गया सबसे कम टेम्परेचर लिखा गया है, जो कि -71.2 डिग्री है। यहाँ पर ज़िंदगी गुजारना कोई आम बात नहीं, लेकिन फिर भी लोग अपनी ज़िंदगी इतनी मुश्किलात के बावजूद बसर करते दिखाई देते हैं। एडवेंचर के शौकीन लोग यहाँ का रुख भी करते हैं, ताकि यहाँ की ज़िंदगी का मंजर अपनी आंखों से देखा जा सके। दोस्तों, लोग यहाँ पर आ तो जाते हैं, लेकिन इनको रहना किसी के घर में ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई होटल है और ना ही रहाइश का। दोस्तों, अब ये सारी मुश्किलात जानकर आपके जहन में ये बात ज़रूर से गर्दिश कर रही होगी कि लोग इतनी मुश्किलात के बावजूद यहाँ पर कैसे रहते हैं, और ये इलाका इतने बर्फीले पहाड़ों के दरमियान कैसे वजूद में आया था। तो प्यारे दोस्तों, इसका जवाब भी हम आपको बताते चलते हैं। इसके बारे में एक किताब भी लिखी गई थी, जिसमें यह भी बताया गया था कि 1920 से 1930 के दरमियान रशिया के बनने से पहले अफवाज को इन इलाकों में पनाह देने के लिए ये इलाका तमीर किया गया था। तब से आज तक ये इलाका रहायशगाह बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, अब ये भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि एक अंदाजे के मुताबिक इस इलाके में सिर्फ 531 लोग मौजूद हैं, और अब बहुत से घर भी वीरान होते दिखाई देते हैं, यानी कि आबादी बहुत कम होती जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यही तक। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं इससे अगली एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।